डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेकंड ई लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले समय पे हमने लास्ट टर्म पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू की थी और उसमें हमने ये बताया था कि दो एटम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और जब दो ऑर्बिटल के लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो जो बना हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन है वो शाई उनके अलग अलग ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के योग के बराबर होता है। और इनके जो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल होते हैं उनके जो दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों ही न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है। और उसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं। उनका वेव फंक्शन जो है बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन है दोनों वेव फंक्शन के या तो योग के बराबर होता है या उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। दोनों के योग के बराबर होता है तो जो ऑर्बिटल बनता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। और यदि सब्सट्रैक्शन से बनता है तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो to sum up, a bonding molecular orbital has high electron density in the bonding region, whereas the anti-bonding molecular orbital has zero electron density in the bond region. ये हमने पढ़ चुके थे। अब हम इनको ग्राफिकली भी यदि रिप्रेजेंट करना चाहें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, देखो बच्चों, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि किसी ना किसी रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है एक्सप्लेन करने के लिए इसमें भी पूछा जा सकता है। फर्दर जब आप इसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर तो आपको उसमें भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इनका जो आगे चल के जो अपन एमओटी डायग्राम बनाएंगे तभी आप वो बना सकते हैं, है ना। तो यदि हम ग्राफिकली देखें तो आप ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ चुके हैं दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है। जो प्रायिकता होती है वो किसके बराबर होती है, इनके शाई स्क्वायर जिसको अपन कहते हैं वो इनके इस अलग अलग वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर हो सकती है। अब मान लीजिए हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है होमोन्यूक्लियर, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार एग्जांपल में बताया था, जिसमें कि एक की वो वेव फंक्शन जो है वो कितना है शाई ए है और दूसरे का शाई बी है। ठीक है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी किसमें, जब ये दोनों आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो किस किस के बराबर होगी, दिस शाई स्क्वायर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगी, इसकी वेव फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो इन दोनों के वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है। शाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू शाई ए प्लस शाई बी स्क्वायर। यदि अपन इसको खोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, शाई स्क्वायर ए प्लस शाई स्क्वायर बी प्लस 2 शाई ए शाई बी, ये अपने पास इक्वेशन आ जाती है ना। ठीक है। अब अपन इसको देखिए गिरदी में ग्राफिकली, क्योंकि अपन क्या करें ग्राफिकली इसको देख रहे हैं कैसा होता है। ग्राफिकली अपन यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो है ना, ये इंडिविजुअल जो डॉटेड लाइन वाली है ये तो क्या है इंडिविजुअल एटम्स की है, ये तो है शाई ए एटम की है ना। हाइड्रोजन का एक एटम है उसकी क्या है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और दूसरा जो बी है उसकी ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। वो ये आपको ये जो सॉलिड लाइन है इससे बताया गया है, जो कि अभी अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है किसके बराबर होगी, शाई ए प्लस शाई बी होल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है। तो क्या हुआ तो जैसा भी अपन प्रीवियस स्लाइड में देख के आए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होगी, जो इंडिविजुअल एटम्स है उनकी डेंसिटी से
कितने अमाउंट से ज्यादा होगी? ट्वाइस शाई ए शाई बी के अमाउंट से ज्यादा होती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रायिकता है या संभावना है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्वाइस शाई ए शाई बी के फैक्टर से ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? जो इंडिविजुअली एटॉमिक ऑर्बिटल किस किस के हैं? शाई ए स्क्वायर और शाई बी स्क्वायर, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस शाई ए शाई बी से फैक्टर से ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इस फैक्टर से ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब अपन यदि इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ने से पहले, क्योंकि अपन ने क्या करा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही पढ़ा है। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले इनकी एनर्जी लोअर होती है। किस फैक्टर से? ट्वाइस शाई ए शाई बी से कम होती है। और जितनी इनकी ट्वाइस शाई ए बी शाई से कम होती है उतनी ही इनकी प्रोबेबिलिटी ट्वाइस शाई ए शाई बी से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी बढ़ती जाती है, संभावना बढ़ती जाती है ना। Bonding molecular orbital is formed by the addition overlap of atomic orbitals or by constructive interference of the waves. ठीक है, क्योंकि जो अपन कह रहे हैं LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और ये मैथमेटिकल सम हो जाता है या मैथमेटिकली ये सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो मिलके बनते हैं, एडिशन करके जो बनते हैं, एडिशन ओवरलैपिंग से बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया ट्वाइस शाई ए शाई बी, उनसे बनते हैं। इट हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इन विच इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है ट्वाइस शाई ए शाई बी से, इसलिए इनकी बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। Each electron in the bonding molecular orbital contribute to attraction between the two atoms. It may or may not have nodes. ठीक है, अब अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के देखें। एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किससे बनते हैं? सब्सट्रैक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन से बनते तो शाई एंटी बॉन्डिंग किस किस के बराबर होगा? शाई ए माइनस शाई बी के बराबर होगा। यानी जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन क्या होगा? इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। अब अपन इनकी यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखें तो क्या होगा? ये आपको बताया था मैंने कि एंटी बॉन्डिंग पर अपन क्या करते हैं? स्टार लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शाई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर विल बी इक्वल टू शाई स्क्वायर ए प्लस शाई स्क्वायर बी माइनस ट्वाइस शाई ए शाई बी। यानी जो इसकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो -2 शाई ए शाई बी से कम हो जाएगी। या जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसकी एनर्जी ट्वाइस शाई ए शाई बी से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये वाला डायग्राम मिलता है यदि अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ये जो है आपका अगेन जो डॉटेड लाइन है वो तो क्या है? इंडिविजुअल एटम की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की। ये तो होगी आपकी शाई ए स्क्वायर फॉर ए एटम, सॉरी, और ये जो है यहाँ पे क्या आएगा? ये जहाँ पे ये है ना शाई बी आएगा, ये ए नहीं है, ये एच ए और ये एच बी होगा। इसको सॉरी, इसको आप ना ठीक कर लीजिए, ये शाई एच बी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये हो गई आपकी बी हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, डॉटेड लाइन से आपको वेव वो बताइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब ये दोनों मिलते हैं, क्योंकि इनका क्या है कि डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो रहा है, तब क्या होगा? इनकी जो रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होगा? ये देखिए सॉलिड लाइन से मैं आपको बता रही हूँ, सॉलिड लाइन से ये कम हो जाएगी। ठीक है, या इनकी एनर्जी
ट्वाइस शाई ए शाई बी से बढ़ जाएगी और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों एटम के बीच में, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कि इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसी होगी, 0 होगी, और वो अपना प्लेन क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो है जो इंडिविजुअल एटम की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उससे ट्वाइस शाई ए बी से कम होती है, यानी कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल शाई ए और शाई बी से कम होती है ना। इस टाइप के जो ऑर्बिटल है वो केमिकल बॉन्ड बनाने में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इसलिए इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन यदि देखें इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, है ना। एंटी, यदि अब अपन पूरा जो अपन ने पढ़ा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, उस बेसिस पे अपन कह सकते हैं an anti-bonding molecular orbital possess high energy than the parent atomic orbital. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले एनर्जी ज्यादा होती है उसकी। An anti-bonding molecular orbital is formed by the subtraction overlap of atomic orbital or wave function. Atomic orbital के subtraction overlapping से anti-bonding molecular orbital बनता है। It has zero electron density in between two nuclei and the electron density is concentrated on opposite side of nuclei. Each electron is an anti-bonding molecular orbital contribute to repulsion between two atoms. It possesses a node in between two nuclei of parent atomic orbital where the probability of finding the electron will be 0. ठीक है, ये है। अब अपन एक तरीके से और दे सकते हैं, यदि अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को देखें जैसे कि इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये तो है आपका बॉन्डिंग के लिए, ये आपका एंटी बॉन्डिंग के लिए है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दो न्यूक्लियाई जो है ना, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि यहाँ पे दो जो न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या आएगा, एक जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, जिससे कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, जहां पे कि जहां जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको अपन क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनमें क्या है कि जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, जिसके कारण बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज द लोअरिंग ऑफ द एनर्जी लेवल दैट मेक्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, है ना। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो था हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब यदि हम इनके डिफरेंस देखना चाहें, ठीक है, या इनके साइलेंट फीचर्स देखना है, यदि समराइज करना चाहें तो क्या होता है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज यूजुअल जैसा अभी मैंने आपको बताया इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ए को यहाँ एंटी बॉन्डिंग को ए से रिप्रेजेंट किया गया और बॉन्डिंग को बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये सबट्रैक्शन से बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्वाइस शाई 1 शाई 2 से बढ़ जाती है, और एंटी बॉन्डिंग में ट्वाइस शाई 1 शाई 2 से कम हो जाती है। जितनी इसमें बढ़ती है उतनी इसमें कम हो जाती है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है वो कब बनते हैं, जब सेम फेज में होते हैं, और ये फेज में नहीं होते जब बनती है।
इनकी जो एनर्जी है वो कम होती है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से, इनकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से या तो ज्यादा होगी या फिर लगभग समान होगी। इनको सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो है चाहे सिग्मा और पाई कुछ भी हो, लेकिन इनके ऊपर हमेशा अपन क्या करते हैं, एक स्टार लगा सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनको आपस में रिपल्शन होने से बचा लेते हैं, ठीक है, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनके दो जो न्यूक्लियस होते हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो कम हो जाता है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन का अपोज करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बॉन्डिंग और एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल से प्रोसेस से कंबाइन करते हैं तो दो तरीके के, तीन तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बॉन्डिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम देखें कि इनकी कंडीशंस क्या है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि एटम के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एटॉमिक ऑर्बिटल एज कंबाइन नहीं हो सकती एक दूसरे से, है ना। कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन में अप्लाई होते हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है ये देखिए। पहला तो है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सिमिलर एनर्जीज। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए यदि आपके पास होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है H2, F2, हीलियम 2, N2, जो होमोन्यूक्लियर है, उसमें क्या होगा, 1s ऑर्बिटल ऑफ A विल कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। किस पे, होमोन्यूक्लियर एटम में। ठीक है, यानी अब एक का s ऑर्बिटल दूसरे के s ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, है ना, जुड़ेगा, ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि दोनों के 1s और 1s की एनर्जी कैसी है, सेम है। ठीक है, लेकिन एक का 1s ऑर्बिटल दूसरे के 2s और 2s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी में इनकी में डिफरेंस होता है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, होमोन्यूक्लियर की। हेटेरोन्यूक्लियर में ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को, इन तीनों कंडीशंस को, तीन कंडीशन है इनके ओवरलैपिंग की क्या कॉम्बिनेशन की, उनको अपन जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह अपन को समझ में आएगी। फिर क्या है, कंबाइनिंग ऑर्बिटल शुड ओवरलैप इफेक्टिवली। इफेक्टिवली इनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए। यदि इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिवली होगी तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और उनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा, और बॉन्डिंग के लिए ये फेवरेबल कंडीशन होती है। तीसरा है, कंबाइनिंग ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कंबाइन करने होने वाले ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्रति इनकी सेम सिमेट्री होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो s ऑर्बिटल होता है वो तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये तो क्या है कि s ऑर्बिटल से मिल कंबाइन कर सकता है, कब, जबकि आपकी प्रीवियस दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कौन कौन सी थी, इनकी सेम एनर्जी हो और इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो। ठीक है, इसी तरह जो pz ऑर्बिटल है वो भी दूसरे के pz ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है, कब, जबकि आपने जो अभी अपन ने पढ़ी है एनर्जी और इफेक्टिव ओवरलैपिंग वाली कंडीशन ये फुलफिल करते हो। लेकिन एक pz ऑर्बिटल px और py के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी सिमेट्री जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्रति इनकी सेम नहीं होती है। ठीक है, और s ऑर्बिटल जो है वो pz ऑर्बिटल के साथ कर सकता है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्रति इनकी सेम सिमेट्री
होती है। अब इसको देख लीजिए, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपका ये 2s मतलब s ऑर्बिटल है px या py के साथ। अभी अब मैंने आपको क्या कहा, s ऑर्बिटल px और py के साथ कंबाइन नहीं हो सकता या ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो इसको ये देखिए, इसको ये इस फिगर में समझाया है। मान लीजिए 2s, ये 2s ऑर्बिटल है, सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल शेप्ड है ना। अब ये क्या करता है, 2x या यहाँ पे px है या py कोई भी ले सकते हो आप, है ना। यहाँ पे px लिया गया है, px या py के साथ दूसरे एटम के px या py एटम ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्लस और प्लस ओवरलैपिंग, और ये आपकी प्लस और माइनस ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैपिंग एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। अपर पोर्शन इज कैंसिल्ड बाय द लोअर पोर्शन, ठीक है। तो इनकी जो रिजल्टिंग ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, इनइफेक्टिव होगी। इसलिए 2s का 2px और 2py के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन 2s ऑर्बिटल pz के साथ इफेक्टिवली ओवरलैपिंग कर सकता है। क्योंकि क्या होगा, ये देखिए, मान लीजिए ये आपका, यदि मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ यहाँ पे, यदि ये मान लीजिए आपकी ये सेंटर ऑफ सिमेट्री सीधी लाइन आएगी, है ना, ये हो गई, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका, ये s ऑर्बिटल हो गया, स्फेरिकल शेप, है ना। और pz कैसा होगा, इस z एक्सिस के थ्रू होगा, ये होगा आपका, सॉरी, ये होगा आपका pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तो आएगा आपका, ये यहाँ पे तो आ गया आपका प्लस, ये आ गया आपका माइनस, ठीक है। और ये भी क्या आ गया आपका प्लस, और ये क्या आ गया आपका माइनस। देखिए अब ये प्लस प्लस यदि ओवरलैपिंग होता है, यहाँ पे देखिए इससे आपस में कोई ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। इसलिए ये आपका एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो एक्सिस है ये आपका कौन सा है, जैसा अभी मैंने आपको बताया ये है z, कौन सा है ये z, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 2s हो गया ये वाला, ये तो क्या हो गया आपका 2, ये s हो गया, और ये आपका क्या होगा 2, ये हो गया आपका p, और ये हो जाएगा आपका z, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका 2pz ऑर्बिटल है, और ये आपका हो गया 2s हो गया। इनमें क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्रति इनकी सेम सिमेट्री है ना। इसमें क्या है, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्रति इनकी क्या है, सिमेट्री सेम नहीं है, ये इधर आधे में प्लस है और आधे में नेगेटिव है। इससे इनकी ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनकी ये और ये आपस में कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा रूल्स फॉर या कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम कि जब ये कंडीशन, जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप कैसी होती है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।